हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक लेसन भी है जिसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये एक ऐसे इशू को प्रेजेंट करती है जिसे हमारी अटेंशन की सख्त जरूरत है। तो चलिए इस मैसेज को अनकवर करते हैं। तो मूवी हिमाचल के एक गाँव से शुरू होती है जहाँ हम मुस्कान नाम की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं। वो आती ही अपनी माँ के गले लग जाती है, जिस पर उसकी दादी उसे टोकती है कि जल्दी ही तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है और अब तुम्हें इस तरह से अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहिए। मुस्कान के साथ साथ बाकी सब भी इस आने वाले मेहमान से बहुत खुश थे, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उस रात सोते हुए मुस्कान को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसमें दादी उसकी मॉम से कुछ कह रही थी, लेकिन उनकी आवाज इतनी कम थी कि मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता। पर वो इतना तो समझ गई थी कि ये जरूर कोई सीरियस मैटर है। तभी उसकी माँ सरिता रूम में आती है, जो दादी की बातों से उदास होकर रो रही थी। मुस्कान उन्हें चुप कराती है और पूछती है कि आखिर दादी ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया। सरिता उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्कान अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे जाकर दादी से पूछना पड़ेगा। हारकर सरिता को उसे जवाब देना ही पड़ता है कि दादी जबरदस्ती उसका टेस्ट करवाना चाहती है ताकि बच्चे के जेंडर के बारे में जान सके, और अगर ये लड़की निकली तो वो उसे जन्म नहीं लेने देंगी। मुस्कान को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो पूछती है कि आखिर दादी को लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है। उसकी माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो बस इतना कहती है कि पता नहीं लोग लड़के और लड़कियों को एक समान क्यों नहीं समझते। इस पर मुस्कान कहती है कि ये बात दादी को मैं समझाऊंगी और वो भी अपने स्टाइल में, और मुझे यकीन है कि वो जरूर समझ जाएंगी। अगली सुबह उसकी दादी उसे तैयार कर रही थी और तभी वो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की रंजना को देखती है, जो कि एनसीसी कैंप में एक ट्रेनी कैडेट है। फिर वो अपनी दादी से पूछती है कि क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। इस पर दादी उसे किस देती है और कहती है कि तुम तो मेरी लाडली पोती हो। तब मुस्कान कहती है कि अगर ऐसा है तो लड़की के लिए जिद क्यों कर रही हो और लड़की के आने से भला क्या प्रॉब्लम है। दादी ये सुनकर उस पर नाराज होने लगती है कि ये बड़ों की बातें हैं और तुम जैसी बच्ची इसे नहीं समझ सकती। ये कहकर वो उठकर अंदर चली जाती है। शाम को उसके पिता और चाचू उसके डांस शो के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुस्कान उन्हें कोई जवाब नहीं देती। दादी कहती है कि सुबह से ये फालतू की बातें कर रही है और ना जाने ये सब इसे किसने सिखाया है। तब मुस्कान सुबह वाली बात बाकी फैमिली से पूछती है कि लोग लड़के और लड़की को एक समान क्यों नहीं समझते, जबकि दोनों ही भगवान की देन है। फिर से ये सब सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये सब तो सदियों से चला आ रहा है और तुम मानो या ना मानो लड़के लड़कियों से ज्यादा बेहतर होते हैं। पर मुस्कान इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। वो अपनी दादी को चैलेंज करती है कि मैं ये बात साबित करके ही रहूंगी कि लड़कियां भी लड़कों की तरह हर काम में माहिर हैं, और अगर मैं शर्त जीत गई तो आपको अपना इरादा बदलना पड़ेगा। दादी भी इसीलिए मान जाती है ताकि जल्दी से ये बहस खत्म हो सके, और ये सुनकर मुस्कान का चेहरा खिल उठता है। अगली सुबह हम रंजना को एनसीसी में जाते हुए देखते हैं और उसकी माँ दादी से कहती है कि काश जल्दी से इसकी शादी हो जाए ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो सके। तभी मुस्कान अपने फ्रेंड टुन्नू को लेकर आती है ताकि अपनी दादी को कुछ प्रूव कर सके, और फिर उसके गिरगिट दिखाते ही टुन्नू डरकर वहाँ से भाग जाता है। दादी उसे ये शरारतें बंद करने को बोलती है, लेकिन मुस्कान कहती है कि ये तो मेरी बहादुरी का टेस्ट था, और आपने देखा कि टुन्नू एक लड़का होकर भी कैसे डरकर भाग गया। उसे लगा कि शायद वो शर्त जीत गई है, पर दादी कहती है कि इससे कुछ प्रूव नहीं होता, और अगर तुम्हें शर्त ही पूरी करनी है तो कोई ऐसी लड़की ढूंढ कर दिखाओ जो लड़कों की तरह ट्रक चलाती हो। तब मुस्कान टुन्नू को लेकर हाईवे पर जाती है ताकि एक लड़की ट्रक ड्राइवर की फोटो खींच सके, पर पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। उसकी दादी भी ये बात समझ गई थी और कहती है कि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। तभी उसके चाचू बाहर से उसे कुछ इशारा करते हैं, जिन्होंने टेबल पर एक फोटो रखी हुई थी। मुस्कान उसे लेकर अपनी दादी को देती है और कहती है कि ये है कल्पना चावला, जो भारत की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट थी और स्पेस में रॉकेट उड़ाया करती थी। ये कहकर वो खुश होकर नाचने लगती है कि अब मैं शर्त जीत चुकी हूँ, पर दादी कहती है कि अभी तो मेरी और भी शर्तें बाकी हैं। फिर बाहर आकर वो अपने चाचू को थैंक्स बोलती है, और तभी उनकी पड़ोसन यानी रंजना की माँ उनके पास आती है, जो अपनी बेटी के अभी तक वापस न आने से बहुत परेशान थी। उसे डर था कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, इसीलिए वो मुस्कान और उसके चाचू से उसका पता लगाने को बोलती है। उनके जाने के बाद वो दादी से कंप्लेंट करती है कि एक लड़की को पालना कितना मुश्किल है
और इससे पहले कि दादी उसे कुछ जवाब दे पाए, उनके घर के बाहर एक पुलिस वैन आकर रुकती है जो रंजना को घर छोड़ने आई थी। उसकी माँ बिना कुछ पूछे ही उसे मारने लगती है कि आज तो तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सब लोगों को क्या जवाब देती। तब इंस्पेक्टर उसे बताती है कि आपको तो रंजना को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कुछ लड़के इसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसने अपनी बहादुरी और चालाकी से उन्हें अच्छा सबक सिखाया और फिर उन्हें खींचकर पुलिस स्टेशन ले आई। इसी वक्त मुस्कान और उसके चाचू भी वापस आ गए थे और इंस्पेक्टर रंजना को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर उसकी माँ कुछ भी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और कहती है कि कल से तुम्हें कैंप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। रंजना ये सुनकर रोने लगती है और तब मुस्कान का चाचू कहता है कि आपको इसे डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां ही आगे चलकर हमारे देश का फ्यूचर बनती हैं, और रंजना भी आपके साथ साथ हमारे पूरे गांव को प्राउड फील कराएगी। ये सुनकर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रंजना को गले से लगा लेती है। फिर मुस्कान दादी से उसकी अगली शर्त के बारे में पूछती है, जिस पर दादी कहती है कि कल से मैं एक एक करके तुम्हें अपनी सारी शर्तें बताऊंगी। इसके बाद हम उन शर्तों को देखते हैं, जहाँ सबसे पहली शर्त खेती करने के बारे में थी कि लड़के बैलों को लेकर कितनी मेहनत करते हैं, और मुस्कान प्रूव करती है कि लड़कियां भी इसमें उनका पूरा हाथ बटाती हैं। आगे दादी स्पोर्ट्स के बारे में कहती है, पर मुस्कान के हिसाब से उसमें भी लड़कियां किसी बात में कम नहीं थी। इसके बाद उनकी बहस म्यूजिक को लेकर होती है कि लड़के कितना अच्छा संगीत बजाते हैं, पर मुस्कान कहती है कि लड़कियां भी तो डांस में कितनी माहिर हैं। आखिर में दादी फिजिकल स्ट्रेंथ का सहारा लेती है और इसका मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर अगली सुबह जब वो नींद से जागती है तो घर में उसे कोई नजर नहीं आता। हर तरफ वो अपनी माँ और दादी को ढूंढती है और तभी उसके सामने चाचू नजर आता है, जिसके चेहरे पर उसे निराशा दिख रही थी, और मुस्कान समझ जाती है कि दादी जरूर माँ को टेस्ट के लिए लेकर गई है। उसे इस बात से बहुत दुख होता है और उदास होकर वो रोने लगती है कि मैं दादी को ऐसा करने से नहीं रोक पाई। तब चाचू कहता है कि मन छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये भी एक तरह से तुम्हारी जीत ही है, क्योंकि कम से कम तुम मेरा मन बदलने में तो कामयाब रही हो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी लाइफ में ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगा। तभी उसका फ्रेंड टुन्नू वहाँ आता है और मुस्कान उस पर खूब नाराज होती है कि ये सब तुम लड़कों की वजह से हुआ है और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। उधर दादी सरिता को लेकर सिटी की ओर जा रही थी और कहती है कि अब ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा और मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। सरिता उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मुस्कान एकदम सही है और आपको अपना इरादा बदल लेना चाहिए। पर दादी कुछ भी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और बहस करने लगती है कि मेरा बेटा ऑफिस में कितना काम करता है, उसे हजारों तरह के पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं और तब जाकर घर के लिए 2 रोटी कमाता है, तो भले एक लड़की होकर तुम उसकी बराबरी करने की कैसे सोच सकती हो। सरिता उससे एग्री करती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्हें कितने पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, पर शायद आपका बेटा भी ये नहीं जानता कि खाने में कितना नमक डालने से स्वाद आता है। मतलब इस परिवार को हम दोनों मिलकर चलाते हैं और इस तरह का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आखिर में वो बस इतना कहती है कि अगर हर कोई लड़का ही मांगने लगा तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा और आपको ये बात समझ आनी चाहिए। दादी अपने बेटे से उसे कंट्रोल करने को बोलती है, लेकिन शायद वो अपनी वाइफ की बात समझ चुका था और कहता है कि मुझे सरिता और मुस्कान की बातों में कुछ गलत नहीं लगता। दादी को लगता है कि शायद वो पागल हो गया है और अगर दूसरी भी लड़की हो गई तो उसके वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, और फिर डांट कर उसे शांत कर देती है। इसके बाद वो सब क्लिनिक में आते हैं, जहाँ डॉक्टर अंदर सरिता को एग्जामिन कर रही थी और दादी और उसका हस्बैंड बाहर वेट कर रहे थे। तभी मुस्कान की प्रिंसिपल उनके पास आती है, जो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ किसी काम से आई थी। वो उन्हें खुशखबरी देना चाहती थी कि मुस्कान का नेशनल लेवल सिंगिंग कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है और जल्द ही वो उनके स्कूल और गांव को प्राउड फील करवाएगी। इसके बाद वो दादी से कहती है कि मुस्कान ने कहा था कि उसे गाना आपने ही सिखाया है, इसीलिए मैं आपको इसके लिए बधाई देती हूँ। तभी नर्स उन दोनों को अंदर बुलाती है और वो प्रिंसिपल से अलविदा लेते हैं। वहाँ मुस्कान के पिता दादी को फिर से समझाते हैं कि उन्हें अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए और लड़का हो या लड़की इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर हैं तो दोनों ही अपने। फिर डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट के बारे में बताने लगती है, लेकिन दादी का मन अब बदल चुका था। वो डॉक्टर से रिपोर्ट को सीक्रेट ही रखने को बोलती है और कहती है कि हम तो बस होने वाले बेबी की हेल्थ चेक करने आए थे।
फिर जाते हुए वो डॉक्टर को वार्न करती है कि ये सब टेस्ट करना इलीगल है और अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। और ये सुनकर सरिता और उसके हस्बैंड बहुत खुश होते हैं। उधर गांव में भी मुस्कान को रियलाइज हो गया था कि उसे टुन्नू के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और वो उसे फिर से दोस्त बना लेती है। शाम को वो दोनों नदी के किनारे बैठे थे, तभी उसके पिता पीछे से आकर उसे सरप्राइज देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी शर्त जीत गई हो। दादी भी उससे माफी मांगती है कि मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ और जान गई हूँ कि लड़का और लड़की सच में एक समान होते हैं। मुस्कान ये सुनकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।